इस वर्ल्ड कप में केवल 6 दिन बचे हुए हैं। कल हमने क्वेरी सेशन रखा था जिसमें ज़्यादातर लोग इस बात से डर रहे थे कि 28% जीएसटी 1 तारीख से लग जाएगा, फिर क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि 28% जीएसटी से केवल वही बंदे डर रहे हैं जो कि फैंटेसी गेम में लॉस में हैं। आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। अगर आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आपको 28% जीएसटी क्या 40% भी हो जाएगा तो भी आपको डर नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं, ये 28% वाले के भी मैंने आपको पहले ही बताया कि फैंटेसी ऐप कंपनीज अपना बिजनेस तो बंद करने वाली नहीं है, तो आपको वो 28% का बोनस देंगी ताकि आप 100 डिपॉजिट कर रहे हो तो 100 से ही आप खेलो, या तो फिर वो आपके बिहाफ पे जीएसटी पेमेंट करेंगी। उनका ये काम है, हमारा ये सिरदर्द नहीं है। दूसरी बात, अगर लग भी रहा है 28% जीएसटी तो प्रॉब्लम क्या है। हम लोग ज़्यादातर मैचेस में 33 कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हैं, 33 इंटू 2999, यानी 1 लाख का लगभग हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर हम 33 कॉन्टेस्ट जीत जाते हैं तो 3,30,000 हमारे पास आता है, 3.3 लैक्स। और अगर हम 30 कॉन्टेस्ट भी जीतते हैं तो भी तो 3 लाख हमारे पास आता है। लेकिन हम मोटा मोटी मान सकते हैं जितना हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 3 टाइम्स हम विन करते हैं। यानी 1 लाख लगा करके अगर हम 3 लाख विन कर रहे हैं तो 2 लाख का हमारे पास प्रॉफिट हुआ। तो क्या हम 28,000 रुपये का जीएसटी पेमेंट नहीं कर सकते हैं? 28% लगेगा 1 लाख जो हमने डिपॉजिट किया, तो 28,000 का अगर जीएसटी लग भी गया तो दिक्कत क्या है? दिक्कत उनको है जो लॉस में है। अगर आप सागा फ्लैशबैक के मेंबर हो और हर एक रूल को फॉलो करते हो तो आपको डरने की बात ही नहीं है। हमारे प्राइम मेंबर्स हैं, 30 से 40 लाख 50 लाख एक एक मैच में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको किसी बात का डर नहीं है। वो 50 लाख का डिपॉजिट करेंगे, उस पर कितना परसेंट जीएसटी लगेगा? वही 28%। उनका 14 लाख रुपए का जीएसटी लग जाएगा, लेकिन उनको इससे भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 50 लाख को वो 1.5 करोड़ में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 14 लाख रुपये तो दे ही सकते हैं। वैसे इसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी आप देखना 1 अक्टूबर से क्या होगा। अभी जितनी फैंटेसी ऐप कंपनीज आपको बेवकूफ़ बना रही हैं कि डिपॉजिट करो इतना परसेंट साइन अप बोनस मिलेगा, डिपॉजिट का मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये केवल बेवकूफ़ बनाने का तरीका है। आप जितना डिपॉजिट करते हो फैंटेसी ऐप में वो सारा पैसा आपका फंस जाता है, अल्टीमेटली आप लॉस में चले जाते हो। और जितने भी यूट्यूबर हैं प्रमोशन कर रहे हैं अलग अलग एप्लीकेशन का, वो भी आपको बोलेंगे कि अभी के अभी डिपॉजिट करिए। यहाँ तक कि इस लेवल तक बेवकूफ़ बनाया जाता है कि जो लूडो वगैरह जो प्लेज पॉट में या दूसरे फैंटेसी ऐप में जो रहता है उसमें भी डिपॉजिट करने लोग कह रहे हैं। इसका मतलब आप समझ सकते हो किस तरीके से फ्रॉड चल रहा है मार्केट में। क्योंकि लूडो में तो आप जीत ही नहीं सकते हो। हम लोगों ने जब खेला हमने जीता है, लेकिन उसकी एक ट्रिक होती है। वो ट्रिक हर किसी को नहीं आती, उतना पेशेंस किसी के पास नहीं होता है। तो इसलिए आपको इन सब चीज़ों से बच के रहना है। कल क्वेरी सेशन में बहुत सारे लोगों ने पूछा क्या हमको डिपॉजिट कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए 1 अक्टूबर के पहले। क्या करोगे डिपॉजिट करके? वो पैसा तो फिर ख़त्म हो जाएगा आपका। तो आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। मार्केट में बहुत सारे लोग आएंगे फ्रॉड करने के लिए। अभी बहुत सारे लोग मेंबरशिप लेने के लिए हमको मैसेज करते हैं और हमको मैसेज करके बोलते हैं कि सर मार्केट में आपके नाम से बहुत फ्रॉड हो रहा है, हमें डर लग रहा है कहीं ये आपके यहाँ भी फ्रॉड ना हो जाए। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग को फ्रॉड करना होता तो इतनी ज़्यादा मेंबरशिप की फ़ीस रखी ही नहीं जाती। क्योंकि फ्रॉड करने वाले कम पैसे वाली चार्ज रखेंगे ना, 1,000, 2,000, 500, 600, 1,000, क्योंकि ये अमाउंट देने के लिए लोग ज़्यादातर राज़ी हो जाएंगे। जो हमारी हाई फीस है, जाहिर सी बात है हाई फीस कोई भी देने को तैयार नहीं होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल अगर आप शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो जिस भी ब्रोकर कंपनी के अंतर्गत आपने अपना डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया है, जैसे हम लोग जो ट्रेडिंग करते हैं आईसीआईसीआई डायरेक्ट के थ्रू करते हैं, और भी बहुत सारे मार्केट में जीरोधा वगैरह है, बहुत सारे तमाम है। एसबीआई का है, एसबीआई स्मार्ट करके, या कुछ और नाम है, एसबीआई कैपिटल या कुछ नाम है, तो उसके थ्रू भी आप कर सकते हो। लेकिन हमेशा प्राइम प्लान लो उसमें, ताकि आपको रिसर्च एंड रिकमेंडेशन टाइम पे आ जाए। हम लोग उसमें भी पेमेंट करते हैं अलग से। हम ये नहीं सोचते हैं कि जितना हम पेमेंट कर रहे हैं उतने में हम कुछ शेयर खरीद लेंगे। तो बिजनेस माइंडेड होना आपको बहुत ज़रूरी है। बिजनेस को अगर आप समझोगे तो फैंटेसी ऐप हो, शेयर मार्केट हो, या कहीं भी मार्केट में आप कुछ भी बिजनेस कर रहे हो, एक आपने ठेला भी खोला हुआ है किसी भी चीज़ का, इंडिया में तो आजकल बहुत सारे आपने देखे ना कि एमबीए चाय वाला एंड बहुत सारे
मोमोज बेच रहे हो, क्या क्या चीज़ें होती हैं मार्केट में, तो अच्छी बात है। तो आप भी अगर ऐसा कुछ कर रहे हो तो हमेशा जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें अगर आपको ज़रा सी भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको ये लगता है कि वो इन्वेस्टमेंट हम यहाँ करके हम उसको बचा सकते थे या उतने में हम इतना स्टॉक खरीद सकते थे, तो यहाँ आप गलती कर रहे हो। जैसे होता है ना कि आप कोई भी बिजनेस खोल रहे हो तो बीच बीच में सेमिनार्स होते हैं, एमबीए के लिए बिजनेस के रिगार्डिंग होते हैं, बहुत सारे जो एंटरप्रेन्योरशिप सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको बिजनेस को ग्रो करना है, तो वो सेमिनार्स वगैरह आप अटेंड करो, भले उसके लिए आपको जो भी फीस देनी पड़ रही है। उससे आप क्या होगे कि अपने आप को और स्मूथ कर रहे हो, अपने आप को और ग्रो कर रहे हो। उसमें आपको बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा ये पैसा ख़राब जा रहा है। मैं जब सीए कर रहा था, जब मैंने सीपीटी क्लियर किया था, सीपीटी के लिए हम लोग को कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मैं आईपीसीसी में आया, जिसको सीए इंटर भी कहते हैं, तो उसके बाद मेरे को ज़रूरत पड़ी। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेज आ गए थे, एजुकॉम वगैरह आ गया था, एल्डाइन वगैरह आजकल चल रहा है, बहुत सारे हैं आजकल तो हो गए हैं। तो हम लोगों ने वो क्लासेज की, सीए फाइनल के लिए मेरे को करनी पड़ी क्लासेज। तो हम ये सोचेंगे कि सेल्फ स्टडी करके हम पढ़ लें, यूट्यूब पे इतने सारे फ्री में क्लासेज पड़े हुए हैं, उसको हम फ्री में देख करके कर लें, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट नहीं क्रिएट होगा। लोग सोचते हैं कॉलेज जाते हैं, वहाँ पे सोचते हैं कि वहाँ नहीं जा करके उतने में हम जॉब कर लें, कहीं अर्निंग हो जाए, फिर एक दिन पहले पढ़ करके एग्ज़ाम दे दें या एक महीना पहले पढ़ करके एग्ज़ाम दे दें, तो वो प्रोग्रेस आपके अंदर नहीं आ पाएगी, वो ग्रोथ नहीं आ पाएगी। क्योंकि जो कॉलेज में इतने सारे स्टूडेंट बैठे हैं, टीचर ने कोई एग्ज़ाम लिया, टेस्ट लिया, तो वो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ही नहीं क्रिएट होगा। तो जितने भी ऑनलाइन क्लासेज है उसमें आप घर पे बैठ के क्लास कर रहे हो, तो आप बीच बीच में पॉज करके क्लासेज कर रहे हो। मैंने देखा आजकल कोविड की वजह से भी बीच में जो ऑनलाइन क्लासेज हुई थी, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट के करियर ख़राब हो जाएंगे, बिकॉज वो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट ही नहीं मिला। आप घर पे बैठ करके आराम से आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हो, ऑनलाइन क्लासेज कर रहे हो, कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उससे कोई वो नहीं हो पाता है, बेनिफिट नहीं हो पाता है। तो आपको अपने टाइम की, पैसे की वैल्यू को समझना चाहिए। जो हमने पेड मेंबरशिप रखी है वो आपके बेनिफिट के लिए रखी है, लॉस में हम तो है नहीं, लॉस में आप हो। और बिना सागा फ्लैशबैक की मेंबरशिप के, मैंने आपको पहले ही बोला था, सीपीएल भी आप विन नहीं कर पाओगे, और इस वर्ल्ड कप में तो 1% भी विनिंग नहीं होने वाली है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। पेड मेंबरशिप देने से हम लोग को कोई भी 1 रुपये का बेनिफिट नहीं होता है, ये आपके बेनिफिट के लिए रखा गया है। तो आपके अंदर अगर माइंड होगा, सोचने समझने की शक्ति होगी, तो आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर पाओगे। बहुत सारे लोगों ने कल क्वेरी सेशन में मैसेज किया, बहुत सारे फ्रॉड चैनल हैं, बहुत सारे आपके नाम से फ्रॉड हो रहे हैं, तो आप उनके पास जा रहे हो, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो, सर्च कर रहे हो, सागा फ्लैशबैक की लीक टीम कहाँ मिल रही है, ये है वो है, तो आप उन लोगों को बढ़ावा दे रहे हो। फ्रॉड वो आपके साथ कर पा रहे हैं क्योंकि आप उनको फ्रॉड करने के लिए रास्ता क्लियर कर रहे हो। आप उनके पास मैसेज ही क्यों करते हो? मैंने आपको बताया कि हमारा एकमात्र व्हाट्सएप नंबर है, एक है, 9140233474। आपके पास अगर ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर हमारा चैनल चेंज भी हुआ है या कहीं और भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो आप इस पर मैसेज करके पूछ लो उनसे कि आपका रियल टेलीग्राम चैनल कौन सा है। और आपको टेलीग्राम चैनल पे जाने की ज़रूरत क्या है? हमारे तो प्राइम मेंबर, जो प्राइम चैनल है, वो हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ही नहीं करते हैं, हमारे वीडियोज ही नहीं देखते हैं। उनके लिए हम अलग वीडियो डालते हैं जो कि अनलिस्टेड होते हैं, वो केवल वही देख सकते हैं, जिस पे लाखों में व्यू आते हैं, लाखों मेंबर्स हमारे देखते हैं उस वीडियो को, लेकिन उसको हम पब्लिकली शेयर नहीं करते हैं क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी। तो आप सभी को वर्ल्ड कप के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बड़ी विनिंग इसमें करके दिखाएंगे हम एक बार फिर से। और आप सभी वीडियो हमारे एक भी मिस मत करना। अगर आप हमारे मेंबर नहीं हो तो वहाँ भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।